लाल किले पर ये लोग पहुंच गए, अंदर घुस गए और ऊपर चढ़ गए और पुलिस के संरक्षण में। बाद में पता लगता है कि ये दीप सिद्धू ने वहां झंडा फहराया और उसने वहां से फेसबुक लाइव भी किया और फिर भी उसको वहां से निकलने दिया गया। आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया और बाद में ये पता लगता है कि भाई ये दीप सिद्धू जो है, इसके तो बीजेपी के साथ एक घनिष्ठ रिश्ते हैं कि उन्होंने सनी देओल के वो कैंपेन मैनेजर थे पिछले चुनाव में, साथ में मोदी जी और अमित शाह के साथ उनकी फोटो है 7 रेस कोर्स। आप सब काफ़ी दिन से देख रहे हैं कि दिल्ली के कई बॉर्डर्स पर कितना शांतिपूर्ण किसान आंदोलन 2 महीने से ज़्यादा से चलता रहा और अचानक 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान, उससे पहले भी एक ट्रैक्टर परेड हुई थी जो दिल्ली के बाहर हुई थी, बहुत बड़ी ट्रैक्टर परेड हुई थी, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, व्यवस्थित तरीके से। और लेकिन 26 जनवरी को कुछ लोग अपने जो डेजिग्नेटेड रूट है उससे बाहर चले गए और कुछ लोग लाल किला पहुंच गए और वहाँ पर जो सिखों का धार्मिक फ्लैग है, निशान साहब, उसको फहराया गया। हाँ, राष्ट्रीय ध्वज नहीं उतारा गया। अब सवाल ये उठता है कि कई सवाल उठते हैं। एक तो ये कि जो संयुक्त किसान मोर्चा जिसने पुलिस के साथ एग्रीमेंट किया था कि भाई हम लोग इसी रूट पर रहेंगे, उन लोगों ने बयान दिया है कि एक संगठन जो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं है, जिसको कि पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली की तरफ बैठने की इजाज़त दी, वही एक संगठन है जिसके लोग बॉर्डर से दिल्ली की तरफ बैठे हुए थे और उन्होंने 25 तारीख की रात को घोषणा भी करी कि भाई हम तो रिंग रोड पर जाएंगे, हम ये जो संयुक्त किसान मोर्चा ने जो एग्रीमेंट किया है पुलिस के साथ, हम इस रूट पर नहीं रहेंगे। और ये बात पुलिस को बिल्कुल पता थी, क्योंकि पुलिस की बहुत बार बात, कम से कम योगेंद्र यादव से तो मेरी पूरी इसके बारे में चर्चा हुई। उन्होंने बोला मेरे से तो कम से कम 10 कॉल्स पुलिस के आला अफसरों की हुई 25 की रात को, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई ये ग्रुप ऐसे कह रहा है। दूसरी बात, सिंघू बॉर्डर के मंच को रात में ये जो दीप सिद्धू और उसके कुछ लोगों ने कैप्चर कर लिया और वो लोग भी वहाँ पर ये कहने लगे कि हम नहीं जाएंगे। ये बात भी पुलिस को पता थी, लेकिन फिर भी इन लोगों को जो डेजिग्नेटेड रूट से जो बाहर गए, रिंग रोड पर जो गए, रोकने की पुलिस ने कोई खास कोशिश नहीं करी। इन लोगों को रिंग रोड पर जाने दिया गया और पूरा लाल किले तक जाने दिया गया। और लाल किले के अंदर वहाँ तो बहुत सिक्योरिटी होती है, खासकर रिपब्लिक डे के दिन लाल किले पर तो वैसे भी बहुत सिक्योरिटी होती है। लाल किले पर ये लोग पहुँच गए, अंदर घुस गए और ऊपर चढ़ गए और पुलिस के संरक्षण में घुस गए और चढ़ गए। और ये बाद में पता लगता है कि ये दीप सिद्धू ने वहाँ झंडा फहराया और उसने वहाँ से फेसबुक लाइव भी किया और फिर भी उसको वहाँ से निकलने दिया गया। आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया और बाद में ये पता लगता है कि भाई ये दीप सिद्धू जो है, इसके तो बीजेपी के साथ। आप बैठ जाइए। और पता लगता है कि दीप सिद्धू के भाजपा के साथ बड़े घनिष्ठ रिश्ते हैं कि उन्होंने सनी देओल के वो कैंपेन मैनेजर थे पिछले चुनाव में, साथ में मोदी जी और अमित शाह के साथ उनकी फोटो है 7 रेस कोर्स वगैरह में। तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ये कोशिश कि इस
किसान आंदोलन को किसी तरह से ये दिखा दिया जाए कि ये हिंसक हैं, अराजक हैं, खालिस्तानी हैं, ये कोशिश बहुत दिन से सरकार की चल रही थी। बहुत दिन से हर तरह से सरकार ने और अपने गोदी मीडिया के थ्रू ये कोशिश करी कि इनको ये दिखा दो कि ये खालिस्तानी है, जबकि खालिस्तान के हक में एक आध जो भाषण आए इन्हीं लोगों के आए, दीप सिद्धू वगैरह के जो बयान आए, इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि ये भाजपा से मिले हुए थे। इन लोगों को पूरी खुली छूट दे दी गई कि वहाँ चढ़ जाएं। इन लोगों को गिरफ्तार करने की कोई कोशिश नहीं करी गई और पुलिस अब जाकर एफआईआर रजिस्टर कराती है और उसमें यूएपीए लगा देती है इन लोगों के खिलाफ। योगेंद्र यादव और जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो लीडर्स वगैरह हैं, जिन्होंने थ्रू आउट उनके आप शुरू से आखिर तक सारे बयान देख लीजिए, हर रोज़ उनके सार्वजनिक बयान वीडियो होंगे हर रोज़ के, जिसमें वो हर रोज़ कह रहे हैं कि भाई हमको बिल्कुल अहिंसक रहना है, व्यवस्थित रहना है, बिल्कुल व्यवस्था के साथ काम करना है और अपना जो अग्रीमेंट है उसके साथ रहना है। योगेंद्र यादव तो उस दिन थ्रू आउट पुलिस से बात करते रहे, अपील करते रहे कि भाई जो लोग अपने डेजिग्नेटेड रूट से बाहर चले गए हैं वो लोग वापस आ जाएं और फिर भी जो लोग बाहर गए, जो लोगों ने झंडा फहराया, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। उनके जो लीडर थे और उल्टा जो लोग बिल्कुल अहिंसक तरीके से काम कर रहे थे और बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे थे उनके खिलाफ। और उसके बाद इसके आड़ में 26 जनवरी को जो हुआ उसके आड़ में पूरी कोशिश सरकार की तरफ से और भाजपा के गुंडों की तरफ से चल रही है कि उसके आड़ में किसी तरह से इस आंदोलन को ख़त्म कर दें। और कल गाजीपुर बॉर्डर पर खूब सारी यूपी की पुलिस भेजी गई और इन लोगों को आदेश दिया गया, वहाँ पर जो किसान बैठे हैं, कि भाई तुरंत यहाँ से तुम लोग छोड़ छाड़ कर चले जाओ, नहीं तो पुलिस एक्शन होगा। ये तो दूसरी बात हुई कि उसके बाद ये सब सुनकर बहुत सारे किसान और आ गए वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर और ये सफल नहीं हो पाया। और अभी थोड़ी देर पहले ये पता लगा है कि सिंघू बॉर्डर पर बहुत कई सारे इसी तरह के भाजपा के गुंडे जो जेएनयू में घुसे थे या जिन्होंने ये दिल्ली राइट्स करवाए, जबकि कपिल मिश्रा ने खुलेआम बयान दिया था कि भाई हम हिंसा करेंगे, यहाँ से ये लोग जो बैठे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए लोग हट जाएं, नहीं तो हम हिंसा करेंगे। बिल्कुल वही पैटर्न, उसी तरह से इसको भी हिंसा से ख़त्म करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन शायद ये लोग ये नहीं जानते कि ये हिंदुस्तान के किसान किस हौसले के हैं, क्या जज्बा है, कितना नियंत्रण है, कितना व्यवस्थित हैं। और ये कोशिश जो इनकी चल रही है मुझे लगता है कि बिल्कुल बूमरैंग करेगी। लेकिन ये लोगों को बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए कि किस तरह की कोशिश चल रही है। और इसके चलते हुए हम लोगों ने सिविल सोसाइटी की तरफ से एक अपील जारी करी है कि कल महात्मा गांधी का शहादत दिवस है, तो उस दिन सब लोग जहाँ जहाँ हों, जिस शहर में हों, एक दिन फास्ट रखें, अनशन रखें और साथ में 5 बजे 1 मिनट का साइलेंस रखें इन किसानों के समर्थन में। और सर्वधर्म प्रार्थना हो 5 बजे साइलेंस के बाद इन किसानों के समर्थन में। ये बहुत ज़रूरी है कि आज पूरे देश में पूरी सिविल सोसाइटी को, जबकि सरकार की तरफ से, भाजपा की तरफ से इनको ख़त्म करने की कोशिश करी जा रही है इस आंदोलन को, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी सिविल सोसाइटी है, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, इनके हक में खड़े हो जाएं। यही मैं कहना चाहता हूँ।